हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज शुरू करते हैं। मॉल कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, तो हम अपना शुरू करेंगे अगला टॉपिक जो है आपका इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, सो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट ये थोड़ा बहुत कह सकते हैं मॉल की बातें होंगी यहाँ पे, रिलेटेड है, पर एक न्यू चैप्टर आप हेडिंग बना लीजिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट की। हेडिंग बनाइए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। तो आज का जो लेक्चर है बच्चों इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट का, उसमें हम क्या क्या बातें करने वाले हैं देखना जरा यहाँ। इस इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में हम जो आज सीखेंगे, क्या सीखेंगे? पहला सीखेंगे हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। ये शायद आपने पढ़ा भी होगा, क्लास 10 बेसिक है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब मैं आपको सिखाऊंगी आपके तरीके से, और कुछ मैं सिखाऊंगी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की मेथड से जो आपको थोड़ा न्यू लगेगा। ठीक है, अगला हम सीखेंगे इसी रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर के मेथड से। फिर मैं सिखाऊंगी कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, निकालते कैसे हैं, पता कैसे लगेगा किसी भी स्पीसीज का ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी कंपाउंड में। देन आज जो नेक्स्ट सीखेंगे टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। देन फोर्थ टॉपिक जो आज की क्लास का होगा वो होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, शुरू करें, चलो। सो ये चारों टॉपिक आज हम करने वाले हैं आज की क्लास में कवर। सो पहली हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो रिएक्शंस होती है उसको सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिकल मेथड की हेल्प से कि क्लासिकल मेथड क्या कहता है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल मेथड। तो लिख लेते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो देखिए, अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन की क्लासिकल मेथड के अकॉर्डिंग, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब मुझे बताओ बच्चों कि क्या मैं ऑक्सीडेशन को ये बोल सकती हूँ कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो मैं लिख दूं यहाँ की ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट? ऑक्सीजन एटम का ऐड होना। अब मुझे जरा ये बताना कि जो ऑक्सीजन है क्या वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है? हाँ, तो मैं कह सकती हूँ कि ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोल सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की एडिशन क्या है आपकी, ऑक्सीडेशन है, बोल सकती हूँ। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे रिडक्शन की, रिडक्शन क्या होती है, एडिशन किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो मतलब मैं यहाँ लिखूंगी दिस इंक्लूड्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना? रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। अब अगर ऑक्सीजन मेरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो हाइड्रोजन कैसा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो मैं लिख दूं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। बात समझ आई? दिस मच इज क्लियर। अब जरा एग्जाम्पल देखना। अगर मैं बात कहूं ऑक्सीडेशन की जहां पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, आप सबने कंबशन रिएक्शंस पढ़ी है। कंबशन रिएक्शंस में क्या हो रहा है, कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मतलब मैं कहूं अगर कार्बन बर्न हो रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बर्निंग हो रही है कार्बन की, तो क्या बनेगा प्रोडक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ना, प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर कार्बन की बर्निंग से क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो मैं कहूं यहाँ पर कि कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन है तो ये क्या है, कार्बन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल समझ आया? आप सबने पढ़ा होगा
बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन पढ़ा है? मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग पढ़ी है? क्या करते हो कि मैग्नीशियम को बर्न करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बनता क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब प्रोडक्ट बन रहा है MgO। चेक, इतनी बात सबको पता है? बैलेंस कर सकते हैं इसको। यहाँ पर एक मैग्नीशियम, वहां पर भी एक है एटम है मैग्नीशियम का। बट यहाँ पर अगर आप रिएक्टेंट की बात करेंगे, हमारे पास 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। रिएक्टेंट में मेरे पास 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। पर अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, प्रोडक्ट में कितने एटम ऑफ ऑक्सीजन है? 1। तो मैं अगर यहाँ पर 2 लगा दूं तो बैलेंस हो गया ऑक्सीजन। यहाँ पर भी क्या करूं? 2 लगा दूं, हो गई रिएक्शन बैलेंस। तो ये तो सिंपली ऑक्सीडेशन की बात क्लियर हुई, इतनी बात। चलो, मैंने यहाँ लिखा है रिडक्शन मीन्स क्या? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, यही बात की। तो क्या मैं कोई एग्जांपल लिख सकती हूँ जहां पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो? देखो जरा, अगर मैं बात करूं H2 प्लस Cl2 की, क्या बनेगा? 2HCl बन जाएगा। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl के बनेंगे। यहाँ पर बैलेंस करके लिख दिया मैंने। क्लोरीन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन ऐड हो रही है। क्लोरीन में हाइड्रोजन की एडिशन हो रहा है। अगर क्लोरीन में हाइड्रोजन का एडिशन है तो बच्चा इसे क्या बोलेंगे? रिडक्शन। मींस ये हो गई रिडक्शन। रिडक्शन किसका? किसका रिडक्शन? क्लोरीन का, Cl2 का रिडक्शन। बात समझे? अब देखो, अगर मैं लिखूं रिएक्शन H2 प्लस Br2, क्या बनेगा? HBr बन जाएगा। HBr बन जाएगा मीन्स आपका प्रोडक्ट आएगा 2HBr, राइट। तो यहाँ पे जब ये प्रोडक्ट आया 2HBr, तो इसमें क्या हो रहा है बताना? इसमें भी क्या हो रहा है? ब्रोमीन में हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है ना? ब्रोमीन में हाइड्रोजन ऐड हो रही है। इसका मीनिंग क्या? इस ब्रोमीन का क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिकल मेथड कि ऑक्सीडेशन कैन बी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इट कैन बी एडिशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। रिडक्शन की बात करेंगे तो किसका एडिशन है? हाइड्रोजन का या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। क्लियर? लिख लिया सबने? आगे बढ़े? चलो, अब देखो, एक चीज तो हम सीख गए कि एडिशन से, रिमूवल से भी तो ले सकते हैं इसकी डेफिनेशन को। अब देखो जरा, अगर मैं वही चीज दोबारा बात करूं, वही बात दोबारा करते हैं। अब हम लेंगे, यहां पर फिर से लिखिए ऑक्सीडेशन। क्या मैं ऑक्सीडेशन को ऐसे लिख सकती हूँ? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन लिख सकती हूँ। मैं अगर लिखूं यहां पर ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल किसका? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का रिमूवल। हाइड्रोजन कैसा एलिमेंट था? इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो मतलब रिमूवल हाइड्रोजन का या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का। मैं लिख सकती हूं और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। बात क्लियर हुई इतनी? क्या हम इसे भी ऑक्सीडेशन ही बोलेंगे? हाँ, चेक। अब एग्जाम्पल है कोई? ये तो आपने पढ़ा है, एग्जाम्पल है, बताओ। चलो, यहां देखो, HCl प्लस जिंक। ओके, यहां देखना क्या ये एग्जाम्पल वैलिड है? देखो, अगर मैं H2S में क्लोरीन डाल दूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? HCl बन जाएगा और क्या निकल जाएगा? सल्फर बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस करेंगे, हो गया बैलेंस। क्या हुआ देखना, H2S से क्या बना? सल्फर। H2S से सल्फर बनने का मीनिंग है ये रिएक्शन यहां से यहां गई। H2S में क्या था? हाइड्रोजन थी। क्या सल्फर में भी हाइड्रोजन लगी है? नहीं। मतलब दिस इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या है ये? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हो? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। इज दिस क्लियर? इतनी बात समझ आई?
अब देखो, चलो रिडक्शन पे मूव करो। अगर मैं बात करूं यहाँ पर रिडक्शन की, रिडक्शन में किसका रिमूवल हो रहा होता है? ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन ऐड हो रही होती है और ऑक्सीजन रिमूव हो रही होती है, मींस इट इंक्लूड्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिमूवल या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का भी रिमूवल बोल सकती हूँ, या रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर है ये बात? क्या इसका एग्जाम्पल है हमारे पास? हाँ, देखो, अगर मैं बात करूं CuO की, अगर मैं इसे रिड्यूस कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं कार्बन डाल दूं, कार्बन की हेल्प से क्या बनेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और कॉपर, मेटल अलग हो जाएगी। अब कार्बन सॉरी CuO से क्या बना? कॉपर बन गया। तो यहां पर क्या हुआ? आपका ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, और ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है रिडक्शन। क्लियर है इतनी बात? ये बात क्लियर है? क्या हम इसका कोई और एग्जांपल दे सकते हैं यहाँ पे? हाँ, देखो, अगर मैं बात करूं HgO की, HgO, इसको अगर आप हीट करेंगे तो क्या होगा? मर्क्यूरी मेटल की फॉर्म में बाहर आ जाएगी, मर्क्यूरी मिल जाएगी, प्लस ऑक्सीजन गैस बाहर आ जाएगी, ऑक्सीजन गैस का इवोल्यूशन होगा। तो मतलब जब इसे बैलेंस करोगे लिख सकते हैं ऐसे। यहां पर भी देखो HgO से क्या बना? Hg, मतलब यहां पर भी क्या हो रहा है? रिमूवल किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गई? क्लियर? सो ये तो बेसिकली था कि जब हम क्लासिकल डेफिनेशन लिखते हैं, यही पढ़ा है 10th में कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। इतना तो हम सबको आता है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये तो बेसिक डेफिनेशंस हो गई। अब देखो, लिख लिया सबने? नेक्स्ट देखिए, जो हमने क्लासिकल मेथड पढ़ा दैट इज डन, पर हमें जो NSE-JS के लिए पढ़ना है ना, थोड़ा एडवांस लेवल पढ़ना है। वो एडवांस लेवल क्या होगा कि हम जब भी हमसे क्वेश्चन आए कि आइडेंटिफाई वेदर दिस इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, तो अब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? हम चलेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। कैसे चलेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से। तो हम बात करेंगे वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से कि क्या ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन है या ये रिएक्शन रिडक्शन है। तो देखो, अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, किसकी बात करनी है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मैं लिख सकती हूं इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इंक्लूड्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं बात करूं जिंक मेटल की, मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की। मेटल की क्या टेंडेंसी? कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। तो यहाँ पे जब ये जिंक मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करे, सपोज मैंने कहा ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रही है, तो कितने यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज आएगा? 2+। तो जिंक पे आ गया 2+ चार्ज, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए इसने? 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। तो यहाँ जिंक से क्या बना? ये जिंक 2+ बना, और इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन का लॉस हो तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्लियर है इतनी बात कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है? अब देखो, अगर मैं बात करूं आयरन की और मैं कहूं आयरन Fe2+ में जा रहा है, Fe2+ में जा रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो यहां पर भी आयरन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर मैं बोलूं सिल्वर है आपके पास, Eg सिल्वर होता है ना, अगर मैं बोलूं सिल्वर चेंज हो रहा है, Eg चेंज हो रहा है Eg+ में, तो कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 1।
तो यहाँ पर भी सिल्वर का क्या हो रहा है बच्चा, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये बात तो समझ आ गई कि ऑक्सीडेशन कैन बी टर्म्ड एज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या मैं लिख सकती हूँ रिडक्शन इलेक्ट्रॉन की टर्म्स में ही। अगर मैं बात करूं रिडक्शन की तो रिडक्शन क्या होती है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस रिडक्शन इंक्लूड्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक। अभी देखो अगर मैंने कहा यही जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ले ले तो किस में चेंज हो जाएगा, जिंक में चेंज हो जाएगा। मींस ये जिंक 2 प्लस जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो किस में चेंज हो जाएगा, जिंक मेटल में। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो क्या प्रोसेस हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है। अगर मैं कहूं कि Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और किस में चेंज हो रहा है, आयरन में, Fe में, तो ये क्या है, रिडक्शन है। अगर मैं कहूं कि कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हो रहा है, कॉपर में, तो ये क्या है, रिडक्शन है। तो ये तो समझ आ गया कि ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है। इन टर्म्स ऑफ क्लासिकल मेथड कैसे लिखते हैं, एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की मेथड से अगर मुझे डिफाइन करना है तो लिख पाएंगे इजिली, बता देंगे कि दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। क्लियर है इतनी बात। चलिए अब ये तो समझ गए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन लिखते कैसे हैं। अब देखो नेक्स्ट इज योर ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। इससे पहले जरा ये देखना, क्या आपको एक रिएक्शन पता है, एक्सपेरिमेंट दे रखा होगा चैप्टर 1 में, उसमें दे रखा होगा कि जिंक को जब कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या बन जाता है, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर मेटल मिल जाती है। तो मतलब आपको कुछ ऐसा दे रखा होता है कि जो ये बीकर है इसमें क्या डालते हो, ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ऐड करते हो, यही ऐड करते हो ना। इसके अंदर क्या इमर्स करते हो, इसके अंदर आप एक जिंक का रोड डाल देते हो, जिंक का रोड डाल देते हो। तो यहाँ पे जब आपने जिंक का रोड डाला तो फाइनली क्या होता है कि जिंक बीइंग अ मोर रिएक्टिव मेटल वो डिस्प्लेस कर देती है कॉपर को। तो मैं इसका जब रिएक्शन लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ, जिंक सॉलिड प्लस CuSO4 एक्वस क्या मिलता है, ZnSO4 प्लस कौन सी मेटल, कॉपर। ये सिंपल रिएक्शन है इसकी। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे तोड़ के लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, जिंक सॉलिड कॉपर सल्फेट टूट सकता है, कॉपर 2 प्लस एंड सल्फेट आयन में, मतलब यहाँ पर प्रेजेंट है कॉपर 2 प्लस एंड SO4 2 माइनस, है ना, यही है। अब प्रोडक्ट साइड क्या है, जिंक सल्फेट बन चुका है, जिंक सल्फेट में क्या प्रेजेंट है, जिंक 2 प्लस प्रेजेंट है, SO4 2 माइनस प्रेजेंट है ना, राइट। प्लस आपके पास ये कॉपर मेटल प्रेजेंट है ना, इतना। चल देखो जरा क्या बदल क्या रहा है इस रिएक्शन में, ध्यान से देखने की बात ये है, जिंक बदल रहा है जिंक 2 प्लस में, कॉपर 2 प्लस बदल रहा है कॉपर में। मतलब मैं बोलूं कि यहाँ पर जिंक चेंज हो रहा है किसमें, जिंक 2 प्लस में। मतलब जब जिंक जिंक 2 प्लस में गया तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो प्लस मैं लिख दूं 2 इलेक्ट्रॉन, चेक। ये क्या, ऑक्सीडेशन, मतलब दिस इज टर्म्ड एज ऑक्सीडेशन। अब यहां देखो कॉपर 2 प्लस किस में बदल रहा है, कॉपर में। तो यहाँ पे जो रिडक्शन है वो क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या हो गई कि कॉपर 2 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में बदल रहा है, कॉपर में। अब देखो जरा यहाँ देखना,
जो ये सल्फेट आयन था, क्या इसने कुछ किया? क्या इसका कोई काम था? ये तो सिर्फ आयनिक फॉर्म में है, यहाँ पे जिंक सल्फेट में था और यहाँ पे जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट। क्या इसने मैच खेला? क्या इसने इस रिएक्शन में कुछ किया? रिएक्शन में पार्ट लिया? नहीं, जैसा था वैसा प्रोडक्ट में मिल गया। तो जो स्पीसीज रिएक्शन में मुझे एज इट इज मिल जाए तो उसको क्या बोलोगे? तो यहाँ पे सल्फेट क्या हो गया? स्पेक्टेटर आयन हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे आप? स्पेक्टेटर आयन। ये बात समझ आई? दिस इज नोन एज स्पेक्टेटर आयन। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में बेसिकली एक ऑक्सीडेशन हो रहा था, दूसरा क्या हो रहा था? रिडक्शन रिएक्शन हो रही थी। इस रिएक्शन में क्या हो रहा था? एक ऑक्सीडेशन हो रहा था जिंक का, और कॉपर 2+ का क्या हो रहा था? तो दिस इज नोन एज अ रेडॉक्स रिएक्शन, जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली हो जाए, दोनों रिएक्शन हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं? एक टर्म दे दी जाती है रेडॉक्स रिएक्शन की। बात समझ गए? क्लियर है? यहां पे जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। कॉपर 2+ का क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो यहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ चल रहे थे, इसीलिए ये क्या है? एक रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर हो गई इतनी बात? उतार लिया सबने? उतारना है? उतार लो। अब हमने नेक्स्ट जो पढ़ना है ना, वो पढ़ना है ऑक्सीडेशन नंबर के कॉन्सेप्ट से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को कैसे लिखते हैं, होता क्या है। क्लियर? उतार लिया सबने? देखो, अगर मैं बात करूं आपका ऑक्सीडेशन नंबर का कॉन्सेप्ट, इसमें ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है? देखो कि अगर मैं कहूं ऑक्सीडेशन नंबर में, ऑक्सीडेशन क्या होता है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। क्या बोलोगे? इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। चेक। देखो जरा, मैंने कहा था अभी कि जिंक चेंज हो रहा है किसमें? जिंक 2+ में, +2 इलेक्ट्रॉन में, राइट? हमने इसे इलेक्ट्रॉन की हेल्प से देखा कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, दैट इज ऑक्सीडेशन। अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन नंबर की, यहां पर अभी मैं सिखाऊंगी ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, निकालते कैसे है। बस यहां पर ये देख लीजिए कि जिंक किस फॉर्म में प्रेजेंट है? एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है। हर एक एलिमेंट जो एलिमेंटल फॉर्म में होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। कितना? 0। यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +2। तो आयन के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के बराबर। तो यहाँ 0 से किस में चेंज हो रहा है? वो +2 में। क्या इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का? तो यहां पर क्या हो रहा है? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होती है? ऑक्सीडेशन। क्लियर? तो मेरे को बताओ रिडक्शन में क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। मतलब यहां मैं लिख सकती हूं कि डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। देखो, अगर मैं बात करूं जिंक 2+, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके बदल रहा है जिंक में, तो क्या हो रहा है? 2 से 0 में जा रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, +2 से 0 में जा रहा है। मतलब यहां पर वो जा रहा है फ्रॉम +2 टू 0। मतलब क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है।
और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? क्लियर? ये तो बहुत बेसिक बात है ऑक्सीडेशन नंबर की, कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से अगर मैं देखने को कहूँ तो आप कैसे देखेंगे, बता पाएंगे? इतनी बात समझ आई? सबको समझ आ गई? आगे बढ़े, उतार लिया, उतार लो। डन, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज देखिए, ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। अगर हमने बात की कि ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन होती क्या है, ये देख चुके हैं। नाउ वी विल सी कि ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। देखना ध्यान से कि मैंने कहा ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। फर्स्ट मैं बोलती हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, डेफिनेशन पढ़ो, कि इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन लोस्ट और शेयर्ड। जब एलिमेंट चेंज होता है उसकी फ्री स्टेट से कंबाइंड स्टेट में। मतलब देखो, अगर मैं बात करती हूं सोडियम की, ठीक है, सोडियम किससे रिएक्ट करेगा? अगर मैं कहूं ये क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, है ना? सोडियम क्लोराइड बनेगा। जब इसे बैलेंस करोगे, हो गई बैलेंस। अब जरा देखो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। सोडियम यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। क्यों? मैंने कहा जब भी कोई एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है, किस में है? फ्री स्टेट में। सोडियम मेटालिक फॉर्म में पाया जाता है नेचर में, ये अपनी फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट में किसी भी एलिमेंट की अगर आप बात करोगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? ऑलवेज 0। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? अब देखो, अगर यहाँ एग्जाम्पल्स की बात करोगे, क्या हाइड्रोजन नेचर में H2 की फॉर्म में पाई जाती है? हाँ। ऑक्सीजन किस फॉर्म में पाई जाती है? O2। नाइट्रोजन N2। कोई भी मेटल मेटालिक फॉर्म में पाई जाती है, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, सब ऐसे मिलते हैं नेचर में। इन सब का, इनकी फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोलोगे? मतलब इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 0। क्लियर? अब मैंने कहा कि जब ये कंबाइन कर जाती है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का कब है? जब वो कंबाइंड फॉर्म में हो, मींस जब वो किसी के साथ रिएक्शन करके कंबाइंड फॉर्म में आ जाए तब उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। क्लियर? अब देखो यहां पर Na और Cl2 अपनी फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। फ्री स्टेट में कितना ऑक्सीडेशन नंबर इनका? यहां पर भी 0 और यहां पर भी 0। पर यहां पर क्या है, वो कंबाइंड फॉर्म में आ गई, उसने कंपाउंड बना लिया। मतलब इस कंपाउंड में क्या है, मेरे पास Na प्लस है और मेरे पास Cl माइनस है ना? Na प्लस और Cl माइनस है, तो Na प्लस में सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? +1। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +1 की। तो यहाँ पर इसका +1 और क्लोरीन का कितना? -1। क्लोरीन का -1। ये बात समझ आई? तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है? 0 से +1। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कहां पर आया? जब वो कंबाइंड फॉर्म में आ गई। क्लियर? तो वही तो बोला है कि जब एलिमेंट चेंज हो जाता है किससे? एलिमेंटल से कंबाइंड फॉर्म में, तभी आप उसका जो चार्ज होता है वही उसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। समझ आ गई? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ये बात समझ आई कि एलिमेंटल फॉर्म में किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता, 0 होता है। फ्री स्टेट में हमेशा कितना? 0। जब वो कंबाइंड फॉर्म में जाएगी तभी उसका क्या होगा? एक वैल्यू ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हम डिफाइन करेंगे। क्लियर है इतनी बात? चलो, लिख लिया? अब देखो कि हमने तो कहा NaCl तो बहुत इजी सा कंपाउंड था, सबको पता है। NaCl मैंने बोल दिया Na प्लस और Cl माइनस में टूटता है। पर बहुत सारे कंपाउंड ऐसे होंगे जो जिनसे आप अनअवेयर होंगे।
अगर मैं उनमें पूछूं कि आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालो, निकाल पाओगे इजिली? नहीं। तो उसको निकालने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या होते हैं? देखो, सबसे पहला है कि कोई भी कंपाउंड गिवन हो, आप क्या करो, उसके बॉन्ड को तोड़ दो। तोड़ना नहीं है, हाइपोथेटिकली तोड़ना है। देखो, अगर मैं कहूं आपके पास अमोनिया है, क्या है? अमोनिया। अमोनिया क्या होती है? एन एच एच एच, यही होती है अमोनिया का स्ट्रक्चर। एक लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। सीख जाओगे, बनाना सिखाएंगे। देखो, आता है, कल ही सीखा। अच्छा देखो, अमोनिया का स्ट्रक्चर ये है। अब मैंने एक चीज और लिखी है कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको दे दीजिए -1 का चार्ज, एंड जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसको दे दीजिए +1 का चार्ज। यहाँ पे लिख लेना -1 -1। किसको देना है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को। अब देखो, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? नाइट्रोजन। कौन? नाइट्रोजन। तो यहाँ पे जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो नाइट्रोजन को कितना चार्ज असाइन करोगे? -1। तो मैंने कहा नाइट्रोजन को -1 दे दो, हाइड्रोजन को कितना दोगे साथ में? क्लियर? सिमिलरली जब इस बॉन्ड को तोड़ोगे तो हाइड्रोजन को कितना चार्ज देंगे? नाइट्रोजन को कितना देंगे? -1। इसको भी तोड़ दे, कितना आएगा हाइड्रोजन पे? नाइट्रोजन पे कितना? अब टोटल चार्ज कितना हो गया नाइट्रोजन पे? -3 हो गया। -1 -1 -1, मतलब मैं कहूं टोटल चार्ज ऑन नाइट्रोजन कितना हो गया? -3। हाइड्रोजन पे कितना है? +1। हर एक हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है? चार्ज ऑन हाइड्रोजन कितना है? +1। यही इसकी क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर इस अमोनिया में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। निकाल लोगे? अच्छा, अब मुझे जरा ये मॉलिक्यूल करके बताना। अगर मैं बात करूं मीथेन, मीथेन का स्ट्रक्चर सबको बनाना आता है? यही है मीथेन, CH4, है ना? अब मैं तुम्हें बता देती हूं कि जो हाइड्रोजन है और कार्बन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? कार्बन। अब तोड़ लोगे? निकालना। अगर आप तोड़ पाओगे तो आप चारों बॉन्ड को तोड़ोगे। यहाँ पे +1 -1 +1 -1, यहाँ पे -1, इसका +1, सिमिलरली यहाँ पे +1 एंड -1, ऐसा ही होगा। तो टोटल कार्बन का क्या आया? ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई कार्बन की? -4, एंड हाइड्रोजन की कितनी आई? +1। ये बात सबको समझ आई? अच्छा, अगला मॉलिक्यूल देखना। कार्बन डाइऑक्साइड बनाना आता है? CO2 बनाओ। कार्बन डाइऑक्साइड यही होता है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। कार्बन कम होता है। अब देखो, कितने बॉन्ड तोड़ोगे? दो दो तोड़ोगे ना। एक तोड़ोगे -1 +1, दूसरा भी तोड़ोगे तो टोटल यहाँ पे -2, यहाँ पे कितना? मेरी बात समझ गए? दो बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है ना। यहाँ पे भी सिमिलरली जब करोगे, यहाँ पे कितना? -2, यहाँ पे कितना? +2। कार्बन पे कितना चार्ज? +4। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज टोटल? एक ऑक्सीजन पे तो -2 है ना, तो चार्ज ऑन ऑक्सीजन कितना है? -2। कार्बन पे कितना है? +4। +2 मत लिखना, दोनों बॉन्ड तोड़ोगे ना। तो यहाँ पे मैं बात करूं चार्ज ऑन कार्बन, वो कितना है? +4। ये तो बहुत बेसिक बात सीखे कि बॉन्ड कैसे तोड़ने हैं। बॉन्ड कैसे तोड़ने हैं? सही में बॉन्ड नहीं तोड़ने, हाइपोथेटिकली बॉन्ड तोड़ के चार्ज से डिनोट कर देंगे। बॉन्ड तोड़ा, पता लग गया कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको दे दो कितना चार्ज? -1 का। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उसको +1 दे दो, तो निकल जाएगा चार्ज।
इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पूरे दोनों पे निकल जाएगा, जितने भी एटम्स इंक्लूडेड होंगे निकाल लोगे, ये बात कर लोगे। अब देखो, लिख लिया सबने, हटा दूं? अब ये तो तुम सीख गए कि बॉन्ड को कैसे तोड़ते हैं, सीख गए। किसी भी मैं बॉन्ड को तोड़ने के लिए बोलूंगी तो तोड़ लेंगे खुद से। अब देखो कि कुछ रूल प्रेजेंट होते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अब तुम्हें कैसा पता लगेगा कि हर एक टाइम की हाइड्रोजन पे +1 है? अगर मैं कहूँ कहीं पे हाइड्रोजन पे -1 भी होता है तो वो भी तो पता होना चाहिए। अगर मैं कहूँ कि कहीं पे जो आपको ऑक्सीजन है वो प्लस चार्ज भी दिखाता है तो वो भी तो पता होना चाहिए। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट। तो कुछ रूल्स हैं वो ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के। पहला रूल क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कहता है कि अगर आपके पास कोई भी आयनिक कंपाउंड है जिसमें चार्ज प्रेजेंट है तो वहां पे सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम कंपाउंड में किसके बराबर, टोटल चार्ज के। फॉर एग्जाम्पल देखना, अगर मैं इसकी बात करती हूँ सल्फेट आयन की, SO4 2- की, यहां पर अगर मैं बोलूं आपसे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दीजिए, किसका, सल्फर का, तो ऐसे नहीं कर सकते। देखो मैं सल्फर का निकालना है तो मैं सल्फर को X मान लूं, सिंपली मैथ्स, सल्फर को X मान लिया। अब मुझे पता है ऑक्सीजन का चार्ज कितना होता है, ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये पता है ना। देखो ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। कॉन्फ़िगरेशन सीखी है 2 and 6, इसी तरीके से सिखा रही हूं अभी। 2 6 8 करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 चाहिए। मतलब इसको अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे दूं तो नेक्स्ट नोबल गैस बन जाएगा, ये नेक्स्ट नोबल गैस नियोन बन जाएगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो चार्ज होगा टोटल कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, -2 के ऑक्साइड फॉर्म में। तो मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, 4 ऑक्सीजन, और एक पे चार्ज है -2। और मैंने यहाँ पे लिखा टोटल कंपाउंड का चार्ज बराबर हो जाएगा चार्ज प्रेजेंट ऑन कंपाउंड टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कंपाउंड पे। अगर वो क्या है, कंपाउंड है, न्यूट्रल नहीं है, आयनिक है वो, ये तो आयनिक है, यहाँ पे तो चार्ज प्रेजेंट है, तो ये टोटल सम किसके बराबर, इस -2 के बराबर। क्लियर? तो यहाँ पर क्या x की वैल्यू निकाल लोगे, सॉल्व करोगे तो +6 कितनी आएगी, -2 +8 मत बोले तो +6। तो मतलब मैं यहाँ बोलूँ इस सल्फर पे +6 का चार्ज। समझ गए, इतनी बात समझ आई। अब सेकेंड चीज लिखी है कि कंपाउंड अगर न्यूट्रल है तो किसके बराबर, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर बराबर 0। फॉर एग्जाम्पल यहां देखो, अगर मैं बात करूं अभी, जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड किया, बॉन्ड तोड़ के किया, अगर मैं सिंपली बात करूं इस कार्बन डाइऑक्साइड की, तो इस कार्बन का बोलूं मैं तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर दूं, कैसे कैलकुलेट करोगे, एक्स के मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कार्बन को क्या मान लो, एक्स मान लो। कार्बन को जब एक्स मानोगे तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का चार्ज कितना, -2। एक ऑक्सीजन पे चार्ज है -2, बराबर किसके टोटल, 0 के, क्योंकि यहाँ पर तो कोई चार्ज ही नहीं है, ये तो एक न्यूट्रल कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल है ना। तो अगर ये न्यूट्रल कंपाउंड है तो टोटल बराबर किसके, 0 के। तो यहाँ पर x कितना आया, +4। यही तो बॉन्ड तोड़ के आया था ना, बात समझ गए। अगर मैं बोलूं तुमसे आपके पास है HNO3, HNO3 में मैं कहूं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, निकाल लोगे। नाइट्रोजन को क्या सपोज करोगे, X, हाइड्रोजन का कितना, +1, हाइड्रोजन का हो गया +1। कितने ऑक्सीजन है, 3, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2। तो यहाँ पर -2, और ये कैसा कंपाउंड, एक न्यूट्रल कंपाउंड है,
तो सम टोटल किसके बराबर, 0 की, तो कितना आएगा, +5। यही आया सबका, x बराबर +5। क्लियर है इतनी बात, समझ आ गई सबको? तो ये दोनों रूल्स क्लियर है कि अगर आयनिक कंपाउंड, अगर वहां पे चार्ज प्रेजेंट है तो टोटल इक्वल टू में क्या रखोगे, उसका चार्ज। न्यूट्रल है तो क्या रख देंगे, 0। अगर ये समझ आ गया, जरा इसका निकालना, CO3 2- में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताना मुझे, सब बताएंगे। CO3 2- में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बताओगे, +4। सबका आया, कार्बन को क्या मान लिया, X। आपके 3 ऑक्सीजन है, हर एक ऑक्सीजन पे -2, टोटल बराबर -2 के, तो सॉल्व करके कितना आएगा, +4। 4 नहीं, +4, साइन जरूर ले लेना साथ में, साइन मत हटाना। तो x के बराबर कितना, +4 कर लेंगे। ये दोनों रूल समझ आ गए सबको? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, देखो नेक्स्ट, अभी मैंने कहा ऑक्सीजन पे -2 ले लो, हाइड्रोजन पे +1 ले लो, फिक्स थे। पर एक टेबल है हमारे पास कि कुछ एलिमेंट का कहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर वैरी भी करता है। आप एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम लिख लेंगे जो जो हमें यूज होंगे एलिमेंट्स, जिसमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर बताना होगा। ठीक है, बनाओ एक टेबल, यहां पर डाल लो एलिमेंट्स, यहां पर डालो कि वो कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर दिखाते हैं। और कुछ जो एक्सेप्शंस होंगे वो हम यहां पे देखेंगे। देखो सबसे पहला, अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, अब मुझे बताओ जो फ्लोरीन है वो क्या चार्ज शो करेगी। देखो फ्लोरीन एटॉमिक नंबर कितना, 9, 2 7 कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन लेगी, मतलब -1। बात सबको समझ आई? फ्लोरीन जो है -1 शो करती है हमेशा। फ्लोरीन का जब भी चार्ज लोगे कितना लोगे, हमेशा -1। कोई इफ बट नहीं, सिर्फ एंड सिर्फ -1 शो करती है, क्योंकि ये तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। ये अगर किसी के साथ जुड़ी तो अपनी -1 के साथ ही जुड़ेगी। भाई मैं इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, मैं कभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं हो सकती। क्लियर? अगर मैं बात करती हूं अल्कली मेटल की, किसकी बात करूंगी, अल्कली मेटल्स। आपको जो पीरियोडिक टेबल पढ़ाएंगे, पढ़ी है, देखी है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है, एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। कौन कौन सी होती है मेरे पास, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम एंड सीजियम। चेक। इन मेटल का बिहेवियर होता है कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है। कैसी होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव। किसी के साथ भी जुड़ेंगी, कहेंगी मैं तो +1 दिखाऊंगी, कभी नहीं बदलूंगी। तो ये हमेशा कैसा दिखाती है, +1, और लिख लेना आगे ऑलवेज, नहीं बदलती है। सेकेंड ग्रुप में क्या होती है, फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव है, हाइड्रोजन की पोजीशन आज तक एनोमलस है। कहाँ लें, चेक। हाइड्रोजन लिखवाऊंगी अभी पर। देखो अगला, अल्कलाइन अर्थ मेटल। अब मुझे बताओ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होती है, ग्रुप 2 की मेटल्स होती है। पीरियोडिक टेबल में जाना, ग्रुप 2 की मेटल्स देखना, वो क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। कौन कौन सी होती है, बेरिलियम होती है, मैग्नीशियम होती है, कैल्शियम होती है, स्ट्रॉन्शियम होती है एंड बीरियम होती है। चेक। ये मेटल कौन सी है, ग्रुप 2 में प्रेजेंट होती है।
ये कौन सा चार्ज शो करती है हमेशा? +2 की ऑक्सीडेशन नंबर दिखाएंगी, कभी भी डिफरेंट नहीं दिखाती, ठीक है? ऑलवेज एंड ऑलवेज +2। क्लियर इतनी बात? अब देखो, हेलोजेंस में मैंने सबसे ऊपर क्या लिया? फ्लोरीन। अब देखना, अगर मैं बात करती हूँ तुम्हारा क्लोरीन की, ब्रोमीन की और आयोडीन की, चेक, हेलोजेंस है ये भी। मैंने कहा ये -1 दिखाते हैं, बट जनरली दिखाते हैं, मतलब ये बदल भी सकते हैं, जरूरी नहीं है हर केस में -1 हो। कौन से केस होंगे जहां पे -1 ना दिखाए? अगर मैं इस क्लोरीन को इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जोड़ दूं, सपोज करो मैं इसको फ्लोरीन से जोड़ दूं, फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस क्लोरीन से, अगर मैंने इसे फ्लोरीन से जोड़ा तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? फ्लोरीन। तो ये क्या हो जाएगा? अब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो जाएगा। तो वहां पे ये कैसी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा? प्लस, प्लस दिखाने शुरू हो जाएगा। तो मतलब एक्सेप्शंस होते हैं इसके केस में। एक्सेप्शंस कहाँ होती है? व्हेन बॉन्डेड टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है एंड नाइट्रोजन है, यही है फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देखो एक चीज बना लेना याद रखने के लिए, FON एंड Cl। सबसे ज्यादा कौन? फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम कौन? ऑक्सीजन, उससे कम कौन? नाइट्रोजन, उससे कम कौन? तो अगर मैं क्लोरीन को इन तीनों के साथ जोड़ दूं किसी के साथ भी, तो वहां पर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएंगे, क्लोरीन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल भी देखो जरा, अगर मैं बात करूं ClF3 की, ClF3, अगर मैं कहूं यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, क्लोरीन को क्या मानोगे? X, मान लिया मैंने X, और फ्लोरीन का क्या है हमेशा? वो तो नहीं बदली, फ्लोरीन -1 +3 इंटू -1, टोटल किसके बराबर? 0 के, न्यूट्रल है ये, तो ये बराबर 0। तो आपका सॉल्व करके X कितना आ गया? क्या -1 रहा अभी भी? नहीं रहा, बदल गया। समझ गए? अगर मैं बोलूं Cl2O, Cl2O, क्लोरीन किसके साथ जुड़ गया? ऑक्सीजन तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्लोरीन कितने? 2। तो यहाँ पे क्या सपोज करोगे? 2x, ऑक्सीजन का कितना? -2, बराबर 0, तो x कितना आ गया? +1 आ गया। बात समझ गए? हमेशा जरूरी नहीं है क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का कि हमेशा -1 दिखाए, बदल भी सकते हैं। कब बदलेंगे? जब ये इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना ले। क्लियर हो गई इतनी बात? इतनी बात समझ आई? चल लिख लिया, लिख लो, लिख लो। डन, आगे बढ़े। देखो फ्लोरीन की बात समझ गए, क्या ऑक्सीजन हमेशा -2 दिखाएगी? देखो अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, मैं कहूंगी ऑक्सीजन -2 दिखाती है, जनरली दिखाती ही है ना? हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का एक कंपाउंड सुना है? H2O2 सुना है? देखो यहाँ मैं कहूं पेरोक्साइड है O2 2-, H2O2 मीन्स O2 2-, इसमें ये क्या है, नाम क्या है इसका? पर ऑक्साइड आयन।
यहाँ पर देखना, 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -2 का, एक पे कितना होगा, -1 का, तो ऑक्सीजन का कितना चार्ज आ गया, -1। तो क्या -2 रहा? अगर पेरोक्साइड की फॉर्म में है तो वो क्या दिखाएगी, -1। अगर मैं बोलूं O2 माइनस, क्या है, O2 माइनस, ये क्या होता है, इसे बोलते हैं, लिख लेना, सुपर ऑक्साइड बोलते हैं। यहाँ पर इस सुपर ऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, -1, तो एक पे कितना हो गया, -1/2, क्या -2 रहा? जब वो ऑक्साइड फॉर्म में होता है तभी वो -2 दिखाता है, चेक। एंड अगर मैं ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ क्लब कर दूं, तो ऑक्सीजन को फ्लोरीन के साथ जोड़ दूं तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, एंड इफ बॉन्डेड टू फ्लोरीन, फॉर एग्जाम्पल OF2 एग्जाम्पल ले लो, OF2, यहां पर मुझे बताओ ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आएगा, क्या -2 आएगा? ऑक्सीजन को क्या मानोगे, x + 2 इंटू -1 बराबर 0, कितना आ गया, बदल गया ना, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया ना ऑक्सीजन, कहाँ पे, जब वो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो गया, और ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है ना। बात समझ गए, ये बात समझ आई, फ्लोरीन का केस समझ आया कि फ्लोरीन के केस में ऐसा पॉसिबल है, कि फ्लोरीन के केस में अगर हम बात करें तो ये पॉसिबल हो सकता है, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट लिखो हाइड्रोजन, अभी जितने भी एग्जाम्पल किए हाइड्रोजन को कितना साइन किया, +1, मैंने कहा +1, मोस्टली +1 ही होता है। पर एक बात बताओ, अगर मैं हाइड्रोजन को एल्कली मेटल के साथ जोड़ दूं तो, देखो अगर मैं बात करूं NaH की, NaH एल्कली मेटल का हाइड्राइड है, किसका हाइड्राइड, एल्कली मेटल का। यहां पे मैंने कहा एल्कली मेटल आर तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, यही बोला, तो यहाँ पे सोडियम पे कितना चार्ज होना चाहिए, तो हाइड्रोजन पे कितना, -1, समझ गए, मतलब कह सकते हैं इट कैन अटेन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट विथ alkali and alkaline earth metal hydride, with alkali and alkaline earth metal hydride। बात समझ आ गई, क्योंकि उनपे तो अपना चार्ज फिक्स्ड है ना, क्लियर, ये सब पॉइंट समझ आ गए। अगर मैं बात करूं आपसे कि MgH2 है, इसमें हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होगा, -2, एक हाइड्रोजन पे -1, समझ गए, क्लियर है इतनी बात, कि हम कुछ एक्सेप्शंस भी पढ़े कि हर केस में जो चार्ज हमें पता है वो पॉसिबल नहीं है, क्लियर, उतार लो। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको पता लग जाएगा कि क्या समझ आया या क्या नहीं, कितना समझ आया, हो गया। और फिर डन, अच्छा करिए, क्वेश्चंस करिए,
क्या बताना है? अंडरलाइन एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। कर लोगे? चलो बताते जाओ। H2SO4 में किसका बताना है? सल्फर का। अलग कलर से रिप्रेजेंटेड है, देखो। सल्फर को X मानो, हाइड्रोजन का कितना? 2 इंटू +1 प्लस 4 इंटू -2 बराबर 0। कितना आ गया? +6। सल्फर का कितना आ गया? +6। सबका यही आया। अगला बताना कि MnO4 में मैंगनीज का बताना है। तो यहाँ पर मैंगनीज को सपोज कर लो X प्लस 4 ऑक्सीजन है, 4 इंटू -2 प्लस पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है? एल्कली मेटल है, सोडियम के नीचे आता है पोटेशियम। कितना चार्ज लोगे? +1 बराबर 0। न्यूट्रल है टोटल। तो X कितना आया? +7। क्लियर हो गई बात? K2Cr2O7 में क्रोमियम का तुम बताना मुझे, निकालो। (2x + 7 इंटू -2 + 2 इंटू 1। आ गया आंसर? +6 आया सबका? यही आया सबका? इजी है निकालना ऑक्सीडेशन नंबर। चलो ये हो गया, ये भी कर दो फिर। H2C2O4, H2C2O4 में कैसे करोगे? H2C2O4 कार्बन का निकालना है, तो 2x प्लस 4 इंटू -2 प्लस 2 इंटू +1 टोटल बराबर 0। तो कितना आएगा? 2x इज इक्वल्स टू 6। x की वैल्यू कितनी आएगी? क्या ये कर लेंगे सॉल्व? CO3 2 माइनस, CO3 2 माइनस में क्या करोगे? कार्बन को क्या मान लोगे? x प्लस 3 इंटू -2। ये आयनिक कंपाउंड है, आयन है, आयन है एक, तो टोटल किसके बराबर? -2 के चार्ज के। तो यहाँ पर x कितना आ गया? +4। इसमें कितना आएगा? IO4 माइनस में +7, IO4 माइनस x प्लस 4 इंटू -2 बराबर -1। तो सॉल्व करके x कितना आ गया? +7। ये बात सीख गए? कोई भी परेशानी इतनी बात में? कर लोगे? चलो, तो ये तो हम सीख गए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। पर कहीं कहीं ऐसा होगा कि जब आप ऑक्सीडेशन नंबर इस मेथड से निकाल लोगे ना, गलत आएगा। कैसे पता लगे गलत आएगा? उसके लिए पहले मुझे पता होना चाहिए कि मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं वो। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ बोलूं कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर एंड एक मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, अच्छा एग्जाम्पल से सीखते हैं फिर लिखेंगे उसके बाद। अब नाइट्रोजन की बात करूं, कितना एटॉमिक नंबर होता है? 7। सबको पता है ये बात। अब कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 2,5। 2,5 कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं? 5। ये की में प्रेजेंट है, ये एल में प्रेजेंट है ना, 5 है ना। तो मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए कितने? 5। तो जितने इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतने तो दे सकता है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट तो किसके बराबर? उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के, मतलब उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। अब मुझे बताना कि इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालोगे। अगर मैं बात करूं इसके मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट की, कैसे निकालोगे? अच्छा एक बात बताओ, नाइट्रोजन को क्या बनना है स्टेबल होने के लिए? नोबल गैस। कौन सी नोबल गैस बनेगा? नियोन। नियोन बनने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 3। 3 की तो जरूरत है। तो मैं अगर 8 में से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को माइनस कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा ये मिनिमम कितना दिखाएगा।
अगर मैं माइनस कर दूं इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, कितने चाहिए, 3 चाहिए, तो इसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, -3, मिनिमम -3, तो वो -3 आएगी कैसे, इस 5 को 5 - 8 करके, कि 3 चाहिए तो क्या आएगा 5 - 8, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी फिर, -3। तो मतलब हम क्या करें, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से क्या माइनस कर दूं, 8। क्लियर हुई बात। अगर मैं तुमसे बोलूं तुम्हारे पास सल्फर है, सल्फर का मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, बताना। सल्फर का एटॉमिक नंबर तो पता होगा 16, चलो इतना पता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या, 286, कितनी है आउट वैलेंस, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6। तो यहां पर इसके पास वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन हो गए 6, चेक। तो ये तो इसकी मैक्सिमम हो गई, 6 + 6 तक दिखा सकता है। मिनिमम कितने, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए उसे 8 बनने में, 8 बनने में चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, तो उसकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई, -2। ये इसकी क्या है, मैक्सिमम। क्लियर है इतनी बात, क्लियर। ये तो हमें पता लग गया किसी की भी मैक्सिमम और मिनिमम कैसे निकालते हैं। मतलब मैं बात कर सकती हूँ कि सल्फर के लिए -2 से +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। सल्फर के लिए -2 से +6 तक पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो लिखना है, लिख लिया, डन। अब देखो कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि तुम्हारे पास ये कंपाउंड है H2SO5, H2SO5, और मैं तुमसे बात कहूं कि इस H2SO5 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, करना एक्स वाले मेथड से, करना एक्स वाले मेथड से, कितना आएगा, 8 आ रहा है, देखो x + 5 × -2 + 2 बराबर कितना आया, +8। अच्छा मुझे भी बताओ, मैंने बड़ा सल्फर कितना से कहाँ तक था, क्या +8 दिखाएगा वो, उसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है +8 जाने की, मतलब तुमने तो गलत कर दिया। हमने जो निकाला +8, हमें पता है सल्फर तो भैया मैक्सिमम +6 दिखाता है, अगर सल्फर मैक्सिमम ही +6 तक जाता है, क्या उसकी +8 पॉसिबल है, सोच के देखो, नहीं है, मतलब दिस इज रॉन्ग। इस कंपाउंड में कुछ तो ऐसी बात है कि ये इस तरीके से सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसके लिए इसका स्ट्रक्चर लगा लेते हैं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, स्ट्रक्चर से बात आ जाए। देखो जरा, कंपाउंड है H2SO5, नाम होता है कैरोज एसिड, क्या नाम होता है, कैरोज एसिड। अब देखो सल्फर की 2 डबल बॉन्ड बनाई और यहां लगा दिया एक OH, कितने बच गए, 2 ऑक्सीजन बच गए, H2SO5 में 2 ऑक्सीजन बच गए, एक हाइड्रोजन बच गया। देखो ऐसे, क्या है इसके अंदर, परऑक्सी, ऑक्सीजन का -1 चार्ज है कहीं पे, इसको क्या बोलते हैं, इस लिंकेज को पर ऑक्सी लिंकेज। इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड अभी पेरोक्साइड पढ़ाया था, तो उस पेरोक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की जो लिंकेज होती है, इसी को क्या बोला जाता है, पर ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज। इसी पेरोक्साइड लिंकेज, इस पेरोक्सी लिंकेज की वजह से ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, -1, ना कि -2। तो इन 2 ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आना था, -1, तो टोटल वो 2 हटा दो, 2 की वजह से तो 2 एक्स्ट्रा आ गया, +6 आना था, मतलब तुम्हारा इस वजह से आना था, समझ गए। देखो दोबारा मैंने क्या कहा,
इसके अंदर ये 2 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? अगर ये 2 ऑक्सीजन एटम पेरोक्साइड फॉर्म में प्रेजेंट है तो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे? -1 हम तो हर एक का -2 कंट्रीब्यूशन लेके चल दिए थे। क्लियर? हमने हर एक का -2 ले लिया तो टोटल कितना आ गया? 8। यहाँ पे अगर हर एक का इन दो का -1 लोगे तो 2 हट जाएगा ना, 2 कम हो जाएगा, हो गया 6। इससे भी देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर से निकालूं तो कैसे होगा? देखो, यहाँ से बॉन्ड तोड़ोगे, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -2। सल्फर पे कितना आ जाएगा? यहां से तोड़ोगे, चेक, ये तोड़ोगे, सिंगल बॉन्ड तोड़ रहे हो तो यहाँ पे -1, ये बॉन्ड तोड़ोगी तो कितना आएगा? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये बात तो पता है, मतलब ऑक्सीजन -1 तो सल्फर, ठीक है। ये बॉन्ड तोड़ोगी तो कितना आएगा सल्फर पे? +1। ऑक्सीजन पे कितना? यहाँ -1, यहाँ +1। अब देखना टोटल चार्ज कितना आ गया सल्फर पे? इतना। कितना है ये? +8 तो नहीं है, मतलब यहाँ पे सल्फर पे चार्ज कितना? +6। इसकी वजह से, इसकी वजह से। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? दोबारा बताऊं? देखो, इसका स्ट्रक्चर है ये। इस स्ट्रक्चर में क्या प्रेजेंट होती है? एक पर ऑक्सी लिंकेज। इस पर ऑक्सी लिंकेज में हमें पता है पेरोक्साइड में ईच ऑक्सीजन कैरीज -1 चार्ज। तो यहाँ पे इस पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? तो ये बॉन्ड तोड़ोगे तो -1 +1, ये बॉन्ड तोड़ोगे -1 +1, ये बॉन्ड तोड़ोगे -2 +2, -2 +2 टोटल कितना हो गया? +6। हमने तो इन दोनों का -2 कंट्रीब्यूशन मान लिया था ना, हमने वहां पे गलती की थी, इसीलिए वो मेथड गलत हो गया यहाँ पे, क्योंकि इसमें पर ऑक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है, पर ऑक्सी लिंकेज है। क्लियर? आता है, एक्सेप्शन ही आती है ऑक्सीडेशन नंबर के लिए। सिंपल क्वेश्चन नहीं देगा। क्लियर हो गई बात? उतार लिया? डन? अच्छा, अगला कंपाउंड देखो, दिस इज नोन एज मार्शल्स एसिड। फॉर्मूला क्या है? H2S2O8। निकालना नॉर्मल मेथड से कितना आएगा? देखो, 2x + 8 × -2 + 2 × +1 बराबर कितने? 0। कितना आया? 2x बराबर 14, x बराबर x = +7। इतना ही आया? पॉसिबल है? मतलब ये गलत है, कुछ बात होगी उस स्ट्रक्चर में, इसीलिए ऐसा हो गया है। अब देखो ये स्ट्रक्चर कैसे बनता है H2S2O8 का। H2SO4 का स्ट्रक्चर आता है बनाना? H2SO4 देखो, ये है पर ऑक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड, 2 सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दो। H2SO4 क्या होता है? H2SO4 करना मत, बस ट्रिक बता रही हूँ याद रखने की। देखो, सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर डबल बॉन्ड सल्फर, और यहाँ पर एक OH और ये भी क्या? एक OH। ये सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ये कैसे बनेगा? इस एक OH में से हाइड्रोजन गायब कर दो और ऑक्सीजन को जोड़ दो और दूसरी साइड सेम मॉलिक्यूल बना दो। बन गया। कितने का सल्फर है? 2, बस एक हाइड्रोजन हटा के मॉलिक्यूल जोड़ दिया। चेक, जस्ट याद रखने की ट्रिक है। क्लियर? अब देखो, इस जो अभी हमने स्ट्रक्चर बनाया पेरोक्सो डाई सल्फ्यूरिक एसिड का,
उसमें अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना चाहूँ सल्फर की, कैसे निकालोगे बॉन्ड को तोड़ के? देखो, ये बॉन्ड तोड़ोगी तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज, सल्फर पे कितना, सेम। ये वाला बॉन्ड तोड़ दो, -2 +2। ये बॉन्ड तोड़ोगी तो कितना चार्ज, सिंगल बॉन्ड तोड़ रहे हो, मतलब यहाँ पे -1 तो यहाँ पे कितना, ये तोड़ना, सेम चीज। यहाँ पे +1, यहाँ पे कितना, तो टोटल कितना एक्यूमुलेट हो गया सल्फर पे, ये एक्यूमुलेट हुआ। दिस इज प्लस, समझ गए? सेम विद दिस, यहां से तोड़ोगे, दिस इज -1, यहाँ पे +1, ये -1, ये +1, ये तोड़ेंगे तो -2 +2 -2, टोटल कितना आ गया, समझ गए? कि दोनों सल्फर पे, हर एक सल्फर पे कितना चार्ज है, कितना ऑक्सीडेशन नंबर है, +6 का है, +7 नहीं है। क्लियर? रीजन क्या, ये पेरोक्साइड लिंकेज है रीजन, समझ गए? क्लियर हुई बात? स्ट्रक्चर से कर लेना, जहां पर भी ऐसे क्वेश्चन में फंसो पहले ऐसे देखना, लगे मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है वैल्यू, मतलब हमने कुछ गलती कर दी, तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले हमें उसका स्ट्रक्चर, और यही गिने चुने स्ट्रक्चर्स आते हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। डन? हो गया? चल अगले मॉलिक्यूल पे चलते हैं। दिस इज CrO5। देखो CrO5 नॉर्मल तरीके से निकालना कितना आएगा, +10, सीधा +10 आ रहा है, x + 5 × -2 बराबर 0। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24। मैं बता रही हूँ, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है बच्चे 24। जब आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम की वीडियोस देखना, वहां पे आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ जाएगा, कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, दिस विल बी आर्गोन 3d5 4s1, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन, 18 + 6 कितना, 24, 18 + 6 24, तो मतलब 24 है इलेक्ट्रॉन। अब ये इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 3d5 और 4s1 की, टोटल कितने हैं, 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6, 5 इलेक्ट्रॉन 3d में, 1 इलेक्ट्रॉन 4s में, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 6। कितने दे सकता है, वैलेंस की बराबरी तो दे सकता है, कितने दे सकता है ये, मतलब +6 दिखा सकता है कितनी अभी हमारे पास, पॉसिबल है ये, नहीं, मतलब स्ट्रक्चर का कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ देखो, इसका जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है इसका बटरफ्लाई शेप का, बटरफ्लाई होती है ना ऐसी, बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है। अब इसमें निकालना क्रोमियम, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना, +1, ये बॉन्ड तोड़ोगे तो -1 +1, सिमिलरली ये बॉन्ड तोड़ोगे -1 +1 -1 +1, और ऊपर का बॉन्ड तोड़ोगे कितना चार्ज आएगा, -2 और +2, कितना आ गया क्रोमियम पे चार्ज, +6 आ गया। मतलब हमने जो तरीका किया था वो गलत था, यहाँ पे कितना चार्ज आना चाहिए, +6, याद रहेगा। CrO5 में कितना चार्ज होता है क्रोमियम पे, +6। हमने ऐसे भी देख लिया कि वैलेंस की हेल्प से भी कितना ही आना चाहिए था, टोटल मैक्सिमम तो ये +6 दिखाता है, हम तो +10 तक, और हमारा नॉर्मल मेथड तो +10 ले रहा था,
मतलब वो गलती है क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट है, पेरोक्साइड बॉन्ड्स प्रेजेंट है, पेरोक्साइड लिंकेज प्रेजेंट है। समझ गए? ये स्ट्रक्चर्स याद रहेंगे। यही स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिख के कि ये इंपॉर्टेंट है। हो गया? चल, लिख लिया तो ये क्वेश्चन बताना। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, CeOCl2 यही है। क्या क्वेश्चन है? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर, तो 2x +2 -2 बराबर 0। x की वैल्यू कितनी आई? चेक, आंसर आ गया सीधा, है ना? अगर ये मल्टीपल दो आंसर दे रखे होते तो, अगर मैं क्वेश्चन में बोलती कि एक आपका +1 है ऑप्शन ए में, बी ऑप्शन में -1 है, सी में +2 है एंड डी में है +3, अब तुम्हें एक से ज्यादा आंसर लगाने हैं, लगा दोगे? -1 एंड +1, देखो ये बात सबको पता है कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CeOCl2 एग्जिस्ट कैसे करता है? कैल्शियम 2+ होता है, Cl- होता है एंड OC, ये आयंस होते हैं इसमें। तो मतलब इस Cl- में कितना ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का? -1, और इस OCl- में निकाल लोगे क्लोरीन को, क्या मानना? X, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो ऑक्सीजन पे कितना? -2, टोटल किसके बराबर? -1 की, तो ये बराबर -1, तो x कितना हो गया? +1, तो +1 भी दिखा सकता है और -1 दोनों होती है। जो 0 आया वो क्या है? एवरेज। 0 तो एवरेज है ना, एक क्लोरीन -1 में, दूसरा क्लोरीन +1 में, तो दोनों का जब एवरेज लोगे वो क्या आएगा? -1 + 1/2, मतलब 0। समझ गए? 0 कैसे आया, -1 कैसे आया, +1 कैसे आया? क्लियर है? चलो, नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ द फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। जरा यहां देखना, अगर मैं बात करती हूं Fe3O4 की, Fe3O4 पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, कितना आएगा? आयरन को मान लो x, 3x + 4 × -2, फ्रैक्शन में आ गया 8/3, मतलब इसका मीनिंग क्या है? +8/3 कैसे आ रहा है? अच्छा, यहां देखो, Fe3O4 एग्जिस्ट करता है FeO.Fe2O3 की फॉर्म में। टीचर में कैसे एग्जिस्ट करता है ये? FeO.Fe2O3। अब इस एक FeO में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा? +2, x -2 बराबर 0, तो +2, मतलब यहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +2, है ना? इस Fe2O3 में निकाल लोगे 2x - 6 बराबर 0, x की वैल्यू कितनी आई? +3, मतलब यहाँ पर दो आयरन +3 में प्रेजेंट है, मतलब जो ये +8/3 आया वो एवरेज नहीं आया तुम्हारा, ये क्या है? एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है। अगर इंडिविजुअल का पूछा जाए तो +2 एंड +3 प्रेजेंट है, मतलब एक आयरन +2 में प्रेजेंट है और दो आयरन +3 में प्रेजेंट है, मतलब दो आयरन +3 में प्रेजेंट है। डिवाइड टोटल कितने से करूं? 3 आयरन है, डिवाइड बाय 3 कितना हो गया? 8/3, यही तो है। समझ गए? ये फ्रैक्शनल कैसे आ रहा है? इंडिविजुअल पूछे तो कैसे निकालेंगे? फ्रैक्शनल बोले तो एवरेज है वो, निकाल लोगे। अगर समझ आ गया तो एक क्वेश्चन करना, आपके पास है C3O2, C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना,
C3O2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। 3x माइनस 40, सबका यही आया। हर एक कार्बन पे बताना आप। मुझे एवरेज बता दिया। मैं बोल रही हूँ तीनों कार्बन पे बता दो, चलो मुझे। आ सकता है ना क्वेश्चन, तो इतना इजी तो नहीं देगा। कॉम्पिटिटिव पेपर है। कॉम्पिटिटिव अगर तुम्हें नॉर्मल क्वेश्चन देगा तो रैंक कैसे डिसाइड होगी? +1 एंड +4, 3 कार्बन है। चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो स्ट्रक्चर। चलो स्ट्रक्चर की बातें। C3O2 बनेगा कैसे? आप बता दो, चलो मैंने हेल्प कर दी, आधी हेल्प कर दी। ये तोड़ोगे, ये तोड़ोगे, -2 कार्बन और कार्बन के बॉन्ड के तोड़ने से कुछ होगा? सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना कार्बन और कार्बन की, तो मतलब ये 0 पे, तो टोटल कितना? एक टू और एक, तो टोटल एवरेज कितना आएगा? 4/3 तो आ गया। बात समझ आ गई? ये डायग्राम क्लियर है? ये एग्जाम्पल क्लियर हो गया? क्लियर है? कैसे? मैंने अगर पूछा इंडिविजुअल की बता दो तो क्या बताओगे? 2 कार्बन +2 में, 1 कार्बन 0 में, चेक। और 4/3 उनका एवरेज है। टोटल 4 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कार्बन विच इज 4/3। क्लियर? चल, ये तो टॉपिक खत्म हुआ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। आ गया समझ? नेक्स्ट हेडिंग डालना ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, हम सबको ये पता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं? एजेंट है किसी चीज का, मैं कहूं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ऑक्सीडेशन कराता होगा। अगर दूसरों की वो ऑक्सीडेशन कराए तो खुद का क्या हो जाए? अगर मैं कहूं रिड्यूसिंग एजेंट है, मतलब दूसरों का रिडक्शन कराता होगा। अगर वो दूसरों का रिडक्शन कराए, खुद क्या हो जाए? वही तो लिखा है, देखो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है, एंड खुद क्या हो जाता है? रिड्यूस। रिड्यूसिंग एजेंट जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद क्या हो जाए? ऑक्सीडाइज्ड। क्लियर? अब देखो, अगर मैं बात करूं इस रिएक्शन की, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस गिव राइज टू जिंक 2 प्लस प्लस कॉपर। जरा ये रिएक्शन देख के बताना, जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। मतलब जिंक कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन करा रहा है, कॉपर 2 प्लस कॉपर में जा रहा है, तो ये रिएक्शन हुई रिडक्शन की। अब कौन करा रहा है रिडक्शन? जिंक करा रहा है ना, तो जिंक कॉपर 2 प्लस का रिडक्शन करा रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो मैं यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट किसे बोलूंगी? जिंक को। अब जिंक चेंज हो रहा है जिंक 2 प्लस में, मतलब इसमें हो रहा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन, तो इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। कौन करा रहा है? कॉपर 2 प्लस करा रहा है। ऑक्सीडेशन कराने वाली स्पीसीज को क्या बोलते हो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो मतलब यहां पर आपका कॉपर 2 प्लस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। बात समझ आ गई? कहीं पर क्वेश्चन में ये पूछा हो कि फाइंड द रिडक्टेंट, फाइंड द ऑक्सीडेंट, अरे इन्हीं को तो बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ऑक्सीडेंट, रिड्यूसिंग एजेंट इज, मतलब कंफ्यूज मत होना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को ही ऑक्सीडेंट बोला जाता है, ये बात पता है? रिड्यूसिंग एजेंट को क्या बोलते हैं? क्लियर हो गई बात? क्लियर है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे निकालते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे निकालते हैं?
अगर मैं तुम्हें रिएक्शन दूं, देखो ध्यान से, प्लस मैंगनीज 2+, मुझे यहां बताना कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन रिड्यूस हो रहा है। सबसे पहले क्या करोगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। यहां पर मैंगनीज किस ऑक्सीडेशन नंबर में प्रेजेंट है? अरे एक्स मैंगनीज के लिए +4 इंटू -2 बराबर किसके? -1। कितना आ गया? +7। तो मैंगनीज +7 में है और किस में बदल रहा है? +2 में। तो +7 में +2 में जाना क्या है? रिडक्शन। मतलब इसका हो रहा है यहाँ क्या? रिडक्शन। क्या हो रहा है? आयरन 2+ किस में जा रहा है? 3+ में। क्या हो रहा है? अब मुझे बता पाओगे यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है एंड रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? क्या बता देंगे? MnO4- आयरन 2+ का ऑक्सीडेशन करा रहा है। जो ऑक्सीडेशन कराता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है। तो मतलब यहाँ पर MnO4- है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड Fe2+ क्या है आपका? समझ गए? सिंपल ना देके अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स दे तो पहले क्या करोगे? ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लोगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, फिर पता लग गया कहाँ से क्या चेंज हो रहा है, चेंज पता लग गया, बता दिया। क्लियर है? डायरेक्ट नहीं बताना इस चार्ज से कि -1 से +2 में जा रहे हैं। मैंगनीज की बात हो रही है ना, मैंगनीज का +2 हो रहा है तो मैंगनीज की बातें करोगे। क्लियर? इज दिस क्लियर? उतारना है? डन। एग्जाम्पल जरूर उतार लेना। मेन मेन बस एग्जाम्पल्स मेन है, ये मैं आपको नोट्स दे दूंगी। देखो आगे बढ़ते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखना। क्वेश्चन नंबर देखना, ये अ रिड्यूसिंग एजेंट इज अ सब्सटेंस। ऑप्शन ए गिवन है, इन विच एन एलिमेंट अंडरगोस एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। सेकंड बोलता है जिसमें एलिमेंट डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर में हो रहा है। क्या आंसर होना चाहिए? अच्छा, हमें पता है रिड्यूसिंग एजेंट दूसरों का तो रिडक्शन कराता है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है, मतलब इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, राइट? अगर ये खुद ऑक्सीडाइज्ड होगा तो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था। वही तो बोला है, इन विच एन एलिमेंट अंडरगोज एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन। क्लियर हो गई बात? क्लियर है? अब देखो, ये चीज हम सीख गए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। अगर हमें बात की जाए ऑक्सीडेशन नंबर की, कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। बहुत सिमिलर है कि बेसिक रिएक्शन से, सबको पता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन आती है, क्या होता है कॉम्बिनेशन में? दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं, वही कॉम्बिनेशन होती है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन एंड रिडॉक्स बातें कर रहे हैं कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? एक रिडॉक्स रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं इसकी, कार्बन ऑक्सीजन से कंबाइन करके क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। चेक। यहाँ पे क्या बताना, क्या एक रिडॉक्स है? देखो, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0, फ्री स्टेट में प्रेजेंट है। सिमिलरली ऑक्सीजन का भी क्या? 0। इस कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या? -2। कार्बन पे कितना आ जाएगा? +4। तो यहां पर क्या हो रहा है
कि कार्बन 0 से जा रहा है +4 में, मीन्स इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन जा रहा है 0 से -2 में, इसका हो रहा है रिडक्शन। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो कैसी है? एक रिडॉक्स रिएक्शन है। क्लियर हो गई बात? ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक रिडॉक्स रिएक्शन है। दूसरा एग्जांपल देख लो, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से कंबाइन करता है क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, यही बनती है। मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना? फ्री स्टेट में, एलिमेंटल स्टेट में 0, ऑक्सीजन का कितना? 0। इस MgO में मैग्नीशियम कितने? कि Mg2+ होता है, O2 माइनस होता है, यही होता है। तो मतलब ये +2 और ये क्या? -2। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं मैग्नीशियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है आपका? रिडक्शन। तो ये भी कैसी है? एक बात समझ आ गई? इज दिस क्लियर? ये तो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगली जो रिएक्शन है वो है आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है ये? डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब हमें एक चीज पता है, दीज आर अपोजिट टू दैट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कि कॉम्बिनेशन में था कि दो सब्सटेंसेस, दो रिएक्टेंट कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट दे रहे थे। बट जब मैं बात करूं डीकंपोजिशन की, वहां क्या होगा? एक रिएक्टेंट डीकंपोज करके 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स देगा, यही होगा। तो बेसिकली ऐसी रिएक्शन कैसे? डीकंपोजिशन। एग्जाम्पल देखिए, अगर मैं कहूं आपका KClO3 है, वो डीकंपोज होता है तो क्या बनाता है? KCl प्लस ऑक्सीजन गैस निकल जाती है। तो इसकी बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ पे 3O2 लगा दूं, हो गया बैलेंस। अब देखो इसमें क्या हो रहा है? पोटेशियम कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर में? +1 ऑलवेज। क्लोरीन की निकालना, X, ऑक्सीजन की कितनी? -2, क्योंकि क्लोरीन और पोटेशियम तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना क्लोरीन से, सॉरी ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन तो -2 में रहेगा। अब क्लोरीन की निकालो, X +3 इंटू -2 +1 0। कैसे किया? क्लोरीन को X मान लिया, 3 ऑक्सीजन है, हर एक पे कितना? -2। पोटेशियम पे कितना? +1, बराबर किसके? 0। न्यूट्रल है ना, तो X किसके बराबर आ गया? तो यहाँ क्लोरीन पे कितना चार्ज? +5। चेक। यहाँ चलो, पोटेशियम पे कितना? +1। क्लोरीन पे तो कितना आ जाएगा? -1। ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म में, फ्री स्टेट में किसमें? 0 में। मानते हो बात? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ध्यान से देखना, क्या पोटेशियम का कोई चेंज? नहीं। क्लोरीन का चेंज? हाँ। क्लोरीन +5 से -1 में चला गया, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो क्या होता है? रिडक्शन। तो क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन, एंड ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? -2 से 0 में गया, उसका इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन नंबर का, या कह सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। बात समझ आई? तो ये कैसे रिएक्शन है? एक रिडॉक्स। क्लियर? क्या हर डिकम्पोजिशन में रिडॉक्स होती है? सोच के देखो। अच्छा, अगर मैं बोलूं कि आपका कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हो रहा है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में, निकाल के देखना क्या ही रिडॉक्स आएगी। सोच के देखो, करके देखो, कॉपी पेन चलाओ। कैल्शियम क्या है? 2+ में है ना, कैल्शियम 2+, अल्कलाइन अर्थ मेटल है, हमेशा 2+ में रहेगी। यहां भी किस में रहेगी? इसका तो कोई चीज नहीं है। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ देख लेते हैं जरा। CO3 2- कार्बोनेट रह गया ना, CO3 2-, तो यहाँ पे कार्बन क्या हो गया? कार्बन बेसिकली CO3 2- में होगा। कार्बन क्या? X, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज? -2, तो यहाँ पे -6 बराबर -2,
तो x की वैल्यू कितनी आई? +4। नहीं हुआ चेंज? +4 -2, यही हुआ। यहाँ पे भी सेम आएगा, -2 +4 -2। क्या ये रिडॉक्स है? हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स। समझ गए मेरी बात? क्या ये रिडॉक्स? नहीं, हर डिकम्पोजिशन को रिडॉक्स नहीं कह सकते हम। हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स नहीं होती है, ये बात याद रखना हमेशा। अगर कहीं वो स्टेटमेंट में दे देना कि क्या हर डिकम्पोजिशन रिएक्शन रिडॉक्स होती है, तो हम क्या कहेंगे? नो, एवरी डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हमारे पास एग्जाम्पल एग्जिस्ट करता है कि जो डिकम्पोजिशन रिडॉक्स नहीं है। समझ गई बात? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट पता है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये हम सबको बेसिक पता है। अब देखो, तो रिएक्शन लिखी है, ये हम जानते हैं, इससे मैं फेमिलियर कराती हूँ। ऊपर वाली जानते हो कि जिंक हमने बहुत बार लिख लिया आज, कॉपर सल्फेट से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। दिस इज द रिएक्शन कि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। रिएक्टिविटी सीरीज देख ली, जिंक ज्यादा रिएक्टिव कॉपर से तो डिस्प्लेस कर देगा। अगली रिएक्शन ये है, देखो इसको जो ऊपर वाली रिएक्शन थी ना आपकी, इसमें सारे मेटल इन्वॉल्व है डिस्प्लेसमेंट में, तो इसको नाम दे दिया जाता है मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दे दिया जाता है? मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चेक। अगली क्या है? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन सब नॉन मेटल है। अब यहां देखो क्या हो रहा है, क्लोरीन प्लस HBr क्या बन रहा है? HCl प्लस Br2। तो यहां पर जब इसे बैलेंस करोगे बन जाएगी। यहां पर क्या कर रहा है क्लोरीन? ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है। एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल को क्या कर रही है? डिस्प्लेस कर रही है। तो ये कैसी रिएक्शन? नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। क्लोरीन क्या कर रहा है? ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर रहा है ना, तो क्लोरीन एक नॉन मेटल, ब्रोमीन दूसरी नॉन मेटल। एक नॉन मेटल दूसरी नॉन मेटल को जस्ट डिस्प्लेस कर दे तो उस रिएक्शन को क्या लिखेंगे हम? नॉन मेटल डिस्प्लेस। बात समझ आ गई? या सिंपली नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो आप। क्लियर? क्या ये पॉसिबल है? जैसे एग्जाम्पल दूसरा लिख लो, Cl2 प्लस 2HI गिव राइज टू 2HCl प्लस आयोडीन बाहर निकल जाएगी। ये भी तो पॉसिबल है। क्यों? क्या ये पॉसिबल है कि ब्रोमीन प्लस HCl गिव राइज टू HBr प्लस Cl2? किस बेसिस पे लिखी मैंने ये रिएक्शंस? ये भी तो क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में कि मैम आपने ऐसे तो लिखी बट क्यों लिखी? देखो हो क्या रहा है इनमें, क्लोरीन 0 में, यहां किस पे? -1। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है ब्रोमीन से, है ना? तो क्लोरीन क्या करेगा? ज्यादा रिएक्टिव है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो -1 का चार्ज ज्यादा लेना चाहेगा एज कम्पेयर टू ब्रोमीन के, तो ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है, ज्यादा रिएक्टिव है ना। जैसे ही आप टॉप टू बॉटम मूव करोगे इन अ ग्रुप, क्या आएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ऐसे तो मूव करोगे टॉप टू बॉटम, रिएक्टिविटी कम हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है। वही तो हो रहा है। मतलब क्लोरीन ब्रोमीन को तो डिस्प्लेस कर सकता है उसके सॉल्ट से, बट ब्रोमीन क्लोरीन को नहीं कर सकता। वही क्लोरीन आयोडीन का तो कर सकता है, आयोडीन ब्रोमीन को नहीं कर सकता। समझ गए किस बेसिस पे रिएक्शन लिखते हैं? जैसे मेटल में रिएक्टिविटी सीरीज है, उसी तरह नॉन मेटल में भी ऐसे ही बातें करनी है। क्लियर? क्या पॉसिबल है ब्रोमीन डिस्प्लेस कर पाएगा क्लोरीन को?
क्या ब्रोमीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है? हाँ। क्या आयोडीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं। समझ गए? इसीलिए तो मैंने लिखा क्लोरीन आयोडीन को डिस्प्लेस कर सकता है। क्लियर हो गई बात कि ये रिएक्शन कैसे लिखी? ओके। नेक्स्ट देखिए, दिस इज नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। नाम ध्यान से पढ़ना। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती क्या है कि जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो जाए और वही एलिमेंट रिड्यूस हो जाए। क्या लिखा है? इफ एन एलिमेंट in one oxidation state is simultaneously oxidized and reduced। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो और उसी एलिमेंट का रिडक्शन हो तो उसे क्या बोलेंगे? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखो जरा, ये रिएक्शन लिखी है डिसप्रोपोर्शनेशन में। यहां क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? 0। यहां देखो कितनी? -1। ClO माइनस में कितनी है? ClO माइनस। क्लोरीन को x मानो, ऑक्सीजन का कितनी? -2 बराबर किसके? -1। कितना आ गया? +1। तो यहाँ पे +1 है ना। यहाँ पे +1 मतलब क्लोरीन 0 से जा रहा है -1 में, रिडक्शन हो रहा है। ये हो रहा है रिडक्शन। और क्लोरीन 0 से जब +1 में जा रहा है तो क्या हो रहा है? मतलब एक ही रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज तो रिड्यूस हो रहा है ना। क्लोरीन ही तो हो रहा है, क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए तो क्या होगी वो? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब जरा एक चीज बताना, इसके लिए एक नेसेसरी कंडीशन देखी तुमने कि क्लोरीन का डिसप्रोपोर्शनेशन होने के लिए इसका मैक्स टू मैक्स 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होना जरूरी है। क्लोरीन 0 में है, 0 से -1 में गया तो 2, 0 से +1 में गया तो 3। 3 जब तक नहीं दिखाएगा तो क्या वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर पाएगा वो एलिमेंट? सोच के देखो। एक ऑक्सीडेशन के लिए ए से बी में चेंज, 2 ए से सी में चेंज करने के लिए मतलब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का दिखाना मस्ट कंडीशन है डिसप्रोपोर्शनेशन के लिए। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, क्या फ्लोरीन डिसप्रोपोर्शनेशन दिखाता है? फ्लोरीन तो सिर्फ -1 में एग्जिस्ट करता है, या वो 0 में एग्जिस्ट करेगा F2 में, है ना। अगर मैं F2 की बात करूं तो वो 0 में चला जाएगा। F माइनस की बात करूं -1 में, क्या कोई प्लस भी दिखाता है आगे? बस यही दिखाता है ये तो। क्या ये डिसप्रोपोर्शनेशन देखा कभी? अगर क्वेश्चन में कभी स्टेटमेंट फॉर्म में आए क्या फ्लोरीन डिसप्रोपोर्शनेशन देता है तो क्या बोलोगे? नहीं देता, क्योंकि उसकी तो सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है। या तो एलिमेंटल फॉर्म में फ्री स्टेट में चला जाएगा तो 0, वरना हमेशा -1 में कंपाउंड फॉर्म में। तो समझ गए? मतलब डिसप्रोपोर्शनेशन कभी फ्लोरीन नहीं देगा। क्लियर है? सो यहाँ तक हमने आज कितना कंप्लीट कर लिया? टाइप ऑफ रेडॉक्स तक, बैलेंसिंग बच गई। अगली क्लास में समझ आया? क्लियर हुआ? रेडॉक्स इजी है, बहुत इजी है।